बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के आज के लेक्चर में हम नेस्टेड इफ़ के बारे में स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस में हमने इफ़ एल्स को डिस्कस किया था, तो अभी हम नेस्टेड इफ़ को देखते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो कंसेक्टिवली लग रही हैं एक से ज़्यादा, तो उनको हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये जो सेशन है ये हम कर रहे हैं, एक जो स्टेटमेंट होती है उसको सिंपल कैसे हम स्टडी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट अगर एक को रन करना है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो जाए तो हम फिर किसी बड़े कोड की तरफ जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये सेशन किया हुआ है कि ताकि हम एक एक स्टेटमेंट को सिंपली पहले देख लें और उसके बाद फिर किसी बड़े प्रोग्राम के अंदर उसको अप्लाई कर सकें। जैसे हमने पहले भी कुछ प्रोग्राम इसी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर किए हुए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लेता हूँ और उन वेरिएबल्स को मैं आपस में कंपेयर करवाऊँगा कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू, इफ़ एल्स के थ्रू, और नेस्टेड इफ़ इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल लेता हूँ, इंट ए, और इसकी वैल्यू मैं पहले ही पास कर देता हूँ। आप यहाँ यूज़र से वैल्यू भी ले सकते हैं प्रिंट एफ स्कैन एफ के थ्रू, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट वैल्यू पास कर रहा हूँ ताकि मैं कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं a इज़ इक्वल टू 4 रख लेता हूँ और इसी तरह b इज़ इक्वल टू लाइक हम रख लेते हैं 7। और ये दो मैंने वेरिएबल जो हैं उनको वैल्यू भी पास कर दी और डिक्लेयर भी कर दिया। अब यहाँ पर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट लगाऊंगा और उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट की बेस के ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो रन करूँगा। ए और बी के अंदर रिलेशन मैंने बताना है। यूज़र ए और बी दो नंबर बताएगा तो आपका जो कोड है वो क्या करेगा, उन दो नंबर का रिलेशन बता देगा कि यूज़र ने अगर फर्स्ट नंबर ए इंटर किया है तो जो फर्स्ट नंबर ए है उसका रिलेशन सेकंड नंबर बी के साथ क्या है। तो मैथ के अंदर हमें ये चीज़ पता है कि अगर कोई दो नंबर हैं उनके दरमियान, वेरिएबल के दरमियान रिलेशन देखा जाए तो या तो वो आपस में इक्वल हो सकते हैं, या लेस हो सकता है, या ग्रेटर हो सकता है। तो यहाँ पर हम यही 3 कंडीशन जो है इसके लिए यूज़ करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि इफ़ ए इक्वल टू बी, अगर तो ए इक्वल टू बी होगा तो यहाँ आपका कोड क्या करे, प्रिंट प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर जस्ट सिंपल हम ए इज़ इक्वल टू बी जो है वो प्रिंट कर दें, ए इक्वल टू बी, या आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकंड नंबर या नंबर भी जस्ट लिख सकते हैं। तो ये हम इसके साथ कर दें और स्लैश एन। तो प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पर जो बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, ये जो चीज़ें यूज़ होती हैं ये असल में नंबर नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट लेने के लिए है। तो यहाँ तो डेफिनेटली एक ही रन होनी है, तो अगर आप नेक्स्ट लाइन नहीं भी करेंगे तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये अगर कर देंगे तो अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट हम रन करते हैं तो प्रोग्राम डन या इस तरह की कोई भी, या इससे पहले हम ये भी लिख सकते हैं कि वेलकम अगर हम कर दें तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो ऑल द टाइम रन होगी। इसका भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम जस्ट, या इन सी क्लास लिख दें, इन सी प्रोग्रामिंग इन सी प्रोग्रामिंग। तो इसके बाद यहाँ हम लिख देंगे स्लैश एन। तो अब सी प्रोग्रामिंग जो है, जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है, ये बार बार रन होगी जब भी कोड को रन करेंगे। और इफ़ ए इक्वल टू बी, अगर ए इक्वल टू बी होगा तो तब ये वाली स्टेटमेंट रन होगी कि इक्वल टू को डिस्प्ले कर देगा। तो अगर इक्वल नहीं होता तो एल्स, और यहाँ पर फिर अगेन हम इफ़ यूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद फिर चेक किया जाएगा कि ए अगर ग्रेटर देन हो बी के, अगर ग्रेटर देन हो तो फिर डेफिनेटली हमें यहाँ पर प्रिंट करवाना है कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। तो यहाँ पर हम फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ए ग्रेटर देन बी जो है वो प्रिंट में आ जाए, ठीक है। और अगर अब ये नेस्टेड इफ़ हमारे पास हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बेशक आप एल्स लिख दें, एल्स के बाद इफ़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास मज़ीद कंपैरिजन इसमें है नहीं कि अगर इक्वल टू हुआ तो इक्वल टू वाला रन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन हुआ तो ग्रेटर देन वाला, अगर इसके अलावा तीसरा रिलेशन डेफिनेटली लेस वाला ही बचता है। तो अब अगर आप इसमें नंबर की गौर करें तो ए जो है वो 4 है और बी 7 है, तो ए लेस देन ही बी है।
तो इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है इसको जब हम रन करेंगे तो रिज़ल्ट में क्या आना चाहिए, इन सी प्रोग्रामिंग ऊपर लिखा हुआ है और नेक्स्ट नंबर अगली लाइन पे चला जाए और उसके ऊपर प्रिंट कर दे कि ए लेस देन बी। तो अब देखें ये हमारा, इसके बाद नेक्स्ट हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर एग्ज़िट, इसको लिख देते हैं जस्ट एग्ज़िट। तो यहाँ पर एग्ज़िट मतलब इसके बाद या प्रोग्राम टर्मिनेट, जो कुछ भी लिखना चाहें। तो ये पहले इन सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद ए लेस देन बी और नेक्स्ट लाइन पे एग्ज़िट आ जाए। तो अब इसको अगर रन करते हैं तो हम, ये ड्राई रन है। ड्राई रन इसी को कहते हैं कि आपको जो भी कोड आपने लिखा है उस कोड की लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि मेरा जो कोड है उसमें हर लाइन जो है वो क्या परफॉर्म कर रही है। कंडीशन है तो कंडीशन क्या परफॉर्म हो रही है, अगर कंपैरिजन है तो कंपैरिजन क्या परफॉर्म हो रहा है। तब इसको रन करेंगे तो इसका हमारे पास सबसे पहले तो ए और बी दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, उसमें वैल्यू पास भी हो जाएगी 4 और 7। उसके बाद फिर इन सी प्रोग्रामिंग ये प्रिंट में आ जाए। उसके बाद यहाँ कंपैरिजन होगा ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी तो नहीं है तो ये स्किप हो जाएगा। फिर इफ़ एल्स के बाद ये कंपेयर होगा ए ग्रेटर देन बी, नो, ये भी स्किप हो जाएगा। एल्स ए लेस देन बी ये प्रिंट में आ जाएगा। उसके बाद फिर नई लाइन पे भी चला जाएगा और साथ एग्जिट जो है उसको प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर ये स्लैश एन नहीं लिखता तो ये एग्जिट इसके साथ ही लिखा हुआ आएगा। ये भी अभी आपको करके दिखाएंगे, पहले हम इसको रन करते हैं। ये देखें जैसे हमने सोचा था बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। इन सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट में आ गया, उसके बाद नई लाइन पे चला गया ए लेस देन बी। अब ए लेस देन के बाद भी आपने बैक स्लैश एन लिखा हुआ था, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ भी एक लाइन आगे मूव करेगा तो एग्जिट को प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पर आप ये एन यूज़ नहीं करते, अब देखिए मैंने ये एन यूज़ नहीं किया, तो अब क्या होगा जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो इसके साथ ही एग्जिट प्रिंट हुआ नज़र आएगा। अब ये इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास दोनों ही इकट्ठे रन हुए साथ ही नज़र आ रहे हैं। ये देखें पहले इन सी प्रोग्रामिंग आ गया, उसके बाद बैक स्लैश एन था, नई लाइन पर चला गया ए लेस देन बी और उसके साथ ही उसने एग्जिट भी लिख दिया। तो ये बैक स्लैश एन का एडवांटेज है कि आपके पास नेक्स्ट पे चला जाएगा। अब ये कोड जर्नलाइज है, मतलब आपके पास नंबर का रिलेशन है, मैं नंबर यहाँ चेंज करूँगा तो चेंज ही रन होता रहेगा। लाइक मैं अगर दोनों को 4 कर देता हूँ तो इसके बाद मेरे पास इक्वल वाला आ जाएगा और फिर उसके बाद एग्जिट। अब ये देखें ये इक्वल टू लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें इन सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद ए इक्वल टू बी एंड एग्जिट। तो अगर मैं ये जो इफ़ कंडीशन लगाई है इसके साथ मैं दो स्टेटमेंट रन करना चाहूँ तो फिर मुझे यहाँ पर इसको ब्रैकेट्स यूज़ करनी होगी। अगर एक ही स्टेटमेंट रन करनी है तो फिर आपको ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। लाइक मैं अगर यहाँ पर इसके साथ ही कुछ और भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट और ले आता हूँ, उसमें मैं कुछ और समथिंग लाइक डन लिख देता हूँ, कंपैरिजन डन। मैं जस्ट लाइक ये कंपैरिजन डन, मैंने ये डन लिख दिया है। तो अब ये देखें ये मैंने दो स्टेटमेंट लिख दिए हैं। अब जब दो स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो फिर आपको ब्रैकेट यूज़ करनी होगी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें अब उसने ये एरर दे दिया। इस एरर का मतलब ये है कि यहाँ पर इफ़ के बाद अब आपका जो कंपाइलर है वो स्टक हो गया है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट यूज़ नहीं की। तो जब वो इसको रन करेगा तो उसके बाद ये स्टेटमेंट भी आ गई, फिर एल्स भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगी है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर जो प्रीवियस इफ़ है उसके साथ या तो एक स्टेटमेंट होती या यहाँ ब्रैकेट यूज़ करना होगा। तो यहाँ अगर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो फिर ये हमारा कोड जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ दोनों स्टेटमेंट को। अब इसको रन करते हैं, ये देखें अब आपका रिज़ल्ट आ गया। अब उसने क्या कहा है कि इन सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद ए इक्वल टू बी, डन एंड एग्जिट। तो ये अब हमारे पास, अगर इसी तरह एल्स के बाद अगर आप रन करना चाह रहे हैं तो एल्स के बाद भी जो जहाँ तक आप चाह रहे हैं कि एल्स वाला ब्लॉक रन हो तो उस सारे को आप ब्रैकेट में लिख दें, तो पूरे का पूरा ब्लॉक रन होने के बाद नेक्स्ट मूव करेगा, उससे पहले वो मूव नहीं करेगा। इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पर ये जो लास्ट में एल्स लिखा है
इसके बाद अगर मैं ब्रैकेट में ये दोनों स्टेटमेंट लिख देता हूँ तो फिर ये एग्ज़िट नहीं आएगा। इस सूरत में एग्ज़िट सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब ए लेस दैन बी वाली कंडीशन ट्रू होगी। लाइक मैं अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ, तो अब मैंने ये ब्रैकेट यूज़ कर ली यहाँ पर। तो अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो ये जो पहली स्टेटमेंट थी, ए इज़ इक्वल टू 4 है, बी इज़ इक्वल टू 4 है, तो इस केस के अंदर ये पहली इफ़ कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। तो उस केस में हमारे पास ये वाला ब्लॉक जो है वो रन हो रहा था। तो लेकिन ये है कि अब ये एग्ज़िट जो है वो मैंने इस के साथ शामिल कर दिया है। तो एग्ज़िट जो है वो पार्ट ऑफ एल्स बन गया है, इस एल्स का पार्ट बन गया है। ये जो आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है, इस एल्स का पार्ट है ये वाला एग्ज़िट। तो ये जो आपके पास ये तीनों स्टेटमेंट ये एल्स के साथ अब रन होनी है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये एग्ज़िट अब प्रिंट में नहीं नज़र आएगा। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें अब इसमें ए इज़ इक्वल टू बी आ गया और उसके बाद फिर डन लिख दिया उसने, और साथ ही यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया। इसमें आपको कहीं भी एग्ज़िट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि एग्ज़िट जो है वो पार्ट ऑफ एल्स बन गया है। तो इसमें अगर मैं नंबर इस तरह ले लेता हूँ कि ये लास्ट वाला ही रन हो, लाइक मैं इसको 1 कर देता हूँ ए को, तो 1 लेस दैन 4 है, तो इसका मतलब है कि अब ये जो एल्स वाला पार्ट है ये रन होगा। तो डेफिनेटली जब एल्स वाला पार्ट रन होगा तो एग्ज़िट साथ प्रिंट में आएगा, एग्ज़िट भी साथ प्रिंट होगा। इसको अब हम रन करके देखते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास जो ए लेस देन बी है उसके साथ एग्ज़िट वाला भी प्रिंट हो गया। तो ये है हमारे पास नेस्टेड इफ़। इसमें आप ब्लॉक की फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप इसको चेंजिंग करके इसमें देखें। अगर प्रोग्रामिंग के अंदर हमें किसी एक स्टेटमेंट की अच्छे तरीके से समझ लग जाए तो हमें उसको अप्लाई करना आसान होता है। तो जब भी आप कोडिंग करें तो कोडिंग के अंदर जो भी आपने कोड करना है, पहले उस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझें कि वो वर्क कैसे कर रही है। जब आपको उसकी वर्किंग की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर आप उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद फ़र्दर एक्सप्लोर करेंगे स्टेटमेंट को, उसके बाद फिर आपको बड़े प्रोग्राम की इंशाल्लाह समझ लगनी स्टार्ट हो जाएगी। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।